हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आइए MS वर्ड पार्ट 8 पढ़ते हैं आज। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। कल आपने फ़ॉन्ट को का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो छोटा बड़ा करना सीख लिया था। अब आज हम केस देखते हैं कि केस हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए केस क्या होता है। केस हम कहते हैं, हम नहीं कहते कि जो लेटर आप लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखिए, है ना। तो कैपिटल लेटर कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर इस तरीके से होते हैं जैसे कि आप लिखते हैं, है ना। ये जो कैपिटल बड़े लेटर्स होते हैं इनको कैपिटल लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कैपिटल केस, ठीक है। और लोअर केस कैसे होते हैं? जो कि छोटे लेटर्स में हम लिखते हैं, तो ABCD ये नॉर्मल जो हम लिख रहे हैं, तो ये कौन से हमारे लोअर केस। तो इस तरीके से हमने जो भी लिखा हुआ है वर्ड, उसमें हम केस की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ड में लिख दिए, कई सारे वर्ड्स लिख दिए जिसमें कुछ कैपिटल केस कर दिए, कुछ स्मॉल केस कर दिए। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हमको पता चला कि हमने कुछ गलती कर दी, तो कुछ वर्ड्स हमें कैपिटल करना है, कुछ स्मॉल करना है ना। तो हम वो सारी एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो देखते हैं वो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है चेंज केस का, ठीक है। यानी आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाइए। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज केस, जो कि आपको एक कैपिटल ए और स्मॉल ए के रूप में दिख रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे अपना माउस लेकर आई हूँ, यानी कर्सर लेकर आई हूँ, तो एक उसके साथ में नोट भी ओपन हो गया और वो बता रहा है इसका नाम क्या है, चेंज केस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बता रहा है ये क्या है, चेंज केस है। आप इसमें केस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो केस चेंज करने के लिए देखिए ए के पास में एक एरो का साइन है, आप उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो सेंटेंस केस आता है, हम इसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं लोअर केस, ठीक है। तो देखिए मैंने O लेवल ट्यूटोरियल आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए किस तरीके से लोअर केस में चेंज होता है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो O लेवल का O बड़ा है और L बड़ा है, देन ट्यूटोरियल का T बड़ा है। तो अब ये लोअर केस में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, देखिए लोअर केस पे क्लिक करा तो देखिए मेरे जो O कैपिटल था वो भी स्मॉल में हो गया, L भी स्मॉल में हो गया, देन ट्यूटोरियल का जो T बड़ा था वो भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें और भी केसेस देखते हैं। तो लोअर केस था, यदि मैं चाहती हूँ अपर केस हो जाए, जो हम कैपिटल लेटर बोले थे, कैपिटल लेटर यानी अपर केस भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो यदि अपर केस पे क्लिक करती हूँ तो सारे के सारे जितने भी लेटर्स थे वो कैसे हो गए, कैपिटल में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का ये मतलब होता है कि हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मैं चेंज करती हूँ। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए O लेवल में जो O था वो पहला वर्ड है, सॉरी पहला लेटर है, वो कैपिटल हो चुका है। ट्यूटोरियल में T बड़ा लेटर है, वो कैपिटल हो चुका है, बाकी सारे स्मॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो कैपिटल इस वर्ड में क्या होता है, जो पहला लेटर होता है वर्ड का वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सारे के सारे लेटर्स स्मॉल में आ जाते हैं, ठीक है। देन आता है आपका टोगल केस। टोगल केस देखने क्या होता है, देखिए टोगल केस क्या होता है, उल्टा होता है। यानी जो भी आपके वर्ड का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा और बाकी के सारे लेटर बड़े लेटर में आ जाएंगे। जैसे कि देखिए O स्मॉल में आ गया और लेवल बड़े में आ गया। सेम ट्यूटोरियल में देखिए T जो है वो स्मॉल लेटर में आ गया, देन बाकी की चीज़ें कैपिटल लेटर में आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस केस की। हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें केस कैसा होना चाहिए। तो देखिए नॉर्मल सेंटेंस का केस आ गया, यानी एक जैसे प्रॉपर हमारा जो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस में केस होना चाहिए वो इस तरीके से बताता है कि सेंटेंस का केस आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने जितने भी लेटर्स पढ़े, जितने भी वर्ड्स पढ़े, उन सबको आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो बोलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी आपने कोई फॉर्मेट सेट किया है ना, तो उस फॉर्मेट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लियर करके देखती हूँ क्या होता है। देखिए जो था O लेवल ट्यूटोरियल, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में O लेवल ट्यूटोरियल लिखा था जो कि लेफ्ट हैंड साइड था, आप याद करिए पिछली वीडियो में देखिएगा। तो सारी फॉर्मेटिंग, उसके बाद मैंने कई फॉर्मेटिंग करी, मैंने उस लेटर को बोल्ड किया, है ना, O लेवल ट्यूटोरियल के नीचे अंडरलाइन करी, कई सारी चीज़ें मैंने करी होगी। तो इस तरीके से मैं फॉर्मेट जो है वो सेट करती चली गई। और जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करा तो नॉर्मल जिस तरीके से नॉर्मल लिखते हैं वैसा के वैसे मेरे सारे लेटर्स हो चुके हैं, यानी सारी के सारी
फॉर्मेटिंग जो भी मैंने एडिटिंग वगैरह की थी वो चेंज होके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उसने, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही जाते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखते हैं हमारे पास फर्स्ट लाइन हो चुकी है, लेकिन सेकंड लाइन में आते हैं। सेकंड लाइन में हम BIU का यूज़ देख चुके हैं। अब इसके आगे आते हैं तो मुझे ABC दिख रहा है जो कि कट किया हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो भी मैंने वर्ड लिखा है वो कट जाता है, एक सिंपल सी लाइन आ जाती है उस वर्ड के ऊपर। देखिए कैसे आती है, जैसे देखिए मैंने ओ लेवल ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करती हूँ तो एक क्रॉस लाइन बन गई मेरे ओ लेवल ट्यूटोरियल के ऊपर। देखिए आप नॉर्मल तरीके से अनसेलेक्ट करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले तो मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ। तो नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल करने के लिए क्या किया मैंने, इसको जब क्लिक किया था तो वो हाईलाइट हो गया ABC, और स्ट्राइक थ्रू यानी हाईलाइट हो गया और मेरे जो लेटर्स पे कट लग गया है ना। तो वापस जो हाईलाइट है ABC पे ही यानी स्ट्राइक थ्रू पे मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो जो हाईलाइटेड है वो अनहाईलाइटेड हो जाएगा, और अनहाईलाइटेड होके देखिए मेरा जो लेटर है वो इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, तो अब मुझे कुछ X और X यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये ऑप्शंस किस तरीके के होते हैं, ये ऑप्शन इस तरीके से होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे 11th-12th में, या कभी फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो ये जो 2 है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है केमिस्ट्री में, है ना, वाटर के फॉर्मूले में। तो अब ये जो H है, 2 है, O है, ये हमने बराबर से तो लिखा है, लेकिन यदि मुझे 2 नीचे की तरफ लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, आप ये जो 2 है इसको शिफ्ट की के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए सबस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी नीचे लिखा होता है हल्का सा उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट पे आप क्लिक करिए तो इस तरीके से देखिए जो H2 है उसका 2 देखिए मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है ना। तो नीचे कोई भी लेटर होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जिस भी लेटर को हमको ऐसे नीचे की तरफ शो करना होता है, ऐसे लोअर साइड में शो करना होता है, तब उसके लिए सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की देखना चाहती हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने सबस्क्रिप्ट के ऊपर अपना कर्सर रखा हुआ है तो मुझे एक शॉर्टकट की दिख रही है Ctrl+=, यानी अगर आप H2O सिंपल लिखने के बाद H2O सिंपल लिखने के बाद अगर आप 2 को सिलेक्ट करते हैं और आप अगर इस सबस्क्रिप्ट ये यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते माउस के द्वारा, तो आप शॉर्टकट की याद कर लीजिए जो कि क्या है Ctrl=। देखिए मैं प्रेस करके बताती हूँ, Ctrl=। ये मैंने शॉर्टकट की प्रेस की है और देखिए H2O जो मेरा 2 था वो सबस्क्रिप्ट के रूप में चेंज हो चुका है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऐसे सबस्क्रिप्ट होती है, ऐसे सुपरस्क्रिप्ट होती है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, अगर कोई वर्ड कोई लेटर ऊपर की तरफ लिखा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, केमिस्ट्री में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2 होता है, ठीक है। जो 2 होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो वो 2 हम कैसे लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट के द्वारा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके देखिए सबस्क्रिप्ट के पास में ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट का, जो X के ऊपर 2 आपको दिख रहा है ना। तो आप नॉर्मल इसको क्लिक कर दीजिए तो देखिए 2 ऊपर की तरफ जा चुका है, ठीक है। यदि आप इसके लिए भी सेम जैसे सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की थी ऐसे सुपरस्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की है, तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने O2 लिखा, ये हाईलाइटेड है तो ऑलरेडी छोटे उसमें आ रहा है, इसको मैंने अनहाईलाइटेड कर दिया, O2 लिखा है, ठीक है। अब मुझे 2 को सेम सुपरस्क्रिप्ट के रूप में जाना है और मुझे यहाँ से कर्सर के थ्रू नहीं जाना, मुझे शॉर्टकट की के द्वारा जाना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपको देखो यहीं से दिख रही है आपको शॉर्टकट की। सुपरस्क्रिप्ट पे आप क्लिक करिए, देखिए शॉर्टकट की क्या दिख रही है, Ctrl+, यानी आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से Ctrl++। तो देखिए जो आपका जो 2 था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लेटर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो आपका सुपरस्क्रिप्ट था उसके पास में टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी नाम का फीचर है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट फीचर में क्या होता है देखते हैं।
ये टेक्स्ट फीचर क्या करता है, जैसे कि सपोज हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ओ लेवल ट्यूटोरियल जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे गई और यहाँ पे जाने के बाद मैंने पहले तो क्या किया, सिंपल सेलेक्ट कर दिया। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए मुझे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कुछ ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जिसके द्वारा मैं अपने टेक्स्ट में कुछ शेडो, कुछ डिफरेंट इफेक्ट डाल सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए मुझे साइड में दिख भी रहा है, पूरा ओ लेवल ट्यूटोरियल नहीं दिख रहा है, इसकी जो लिस्ट ओपन हुई उसके कारण छुप चुका है, तो ओ लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर अपना मूव कर रही हूँ, आपका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट के लिए जो भी आपको पसंद हो उस इफेक्ट को आप क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे देखिए आपको टेक्स्ट का इफेक्ट दिख गया, ठीक है। इसमें इफेक्ट में और भी कई तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, तो आप उन्हें मैं काम करती हूँ, इसको ये जो लेवल ट्यूटोरियल है इसको मैं बीच में शिफ्ट कर देती हूँ इस तरफ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए वो, है ना। तो दोबारा से मैंने शिफ्ट कर दिया और इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पर जाती हूँ। इफेक्ट पर जैसे जाती हूँ वैसे देखिए आउटलाइन, ठीक है। तो देखिए आउटलाइंस में कई सारी थीम्स हैं मेरे पास, तो इस तरीके से मेरी जो आउटलाइंस है वो चेंज होती जा रही है। तो जो भी पसंद है कि आप उस आउटलाइन को दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं तो शेडो के ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए डिफरेंट जैसे जैसे मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ वैसे डिफरेंट ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, यानी डिफरेंट तरीके से मेरा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो जो भी पसंद हो उसको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो कई ऑप्शन है, जैसे रिफ्लेक्शन है, तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट, यानी किस तरीके से उसकी जो परछाई है ना, रिफ्लेक्ट किस तरीके से पड़ेगा। रिफ्लेक्ट यानी आप जानते हैं ना कि किसी चीज़ की एक मतलब परछाई सी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ की देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन पे मैं जाती हूँ तो रिफ्लेक्शन पे जैसे ही जाती हूँ वैसे देखिए मुझे डिफरेंट रिफ्लेक्शंस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लो। अब जब मैं ग्लो पे जाती हूँ तो देखिए इस तरीके से जो मेरा टेक्स्ट है वो इस तरीके से ग्लो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कई सारे कलर्स आप दे सकते हैं ग्लो के लिए। तो ग्लो यानी इस तरीके से मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से उसमें थोड़ा सा ग्लो आता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इफेक्ट आप डाल सकते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट आता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी पसंद है आप उस इफेक्ट को आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे नंबर स्टाइल का ऑप्शन है। तो अगर इसके अंदर कोई नंबर होता है तो वो किस स्टाइल में शो होता है वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है ना। आपको एक नंबर लेकर ही दिखा देती हूँ कि किस तरीके से नंबर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो नंबर पे इफेक्ट करने के लिए पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वापिस से टेक्स्ट इफेक्ट पे गई और देखिए यहाँ पे नंबर स्टाइल्स मुझे डिफरेंट दिख रही है। तो जैसे मैंने सपोज प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल यहाँ पे दिख रही है, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये हल्का सा जो है वो चेंज हो चुका है ना। अच्छा देखते हैं जो नंबर वाला हमारा चेंजेस था वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है या नहीं। तो सेम ट्राई करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे ओ लेवल ट्यूटोरियल लिखा हुआ है और यहाँ पर जैसे मैं जाती हूँ और यहाँ पे नंबर स्टाइल पे जाती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ लुक चेंज होगा या नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो यानी इसको चेंज करने के लिए नंबर स्टाइल के लिए आपका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, नंबर्स पर ही पड़ेगा, वो लेटर्स पे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर स्टाइल के लिए आपके पास नंबर्स होना जरूरी है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you so much. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.